हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हो। पापा तो बचावन यीशु आया जग ते, पापा तो बचावन यीशु आया जग ते आन के मटाए उसने पाप सब दे, आन के मटाए उसने पाप सब दे। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, बे दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा। बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, आज पाशका का दूसरा इतवार है और आज की अंजील मुकद्दस में से हम सुनेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 20वें बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शगीद जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। शागिर्द खुदाम को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुद्दूस लो और जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा यीशु के आते वक्त उनके साथ न था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदाम को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के शेर ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डालूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डालूं हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास ला, यहां दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुत्तकिद नहीं बल्कि मुत्तकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावन और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, आए तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो है जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी तमाम खताएं मुआफ की जाएं। आए मसीह फिरिस्ताशो। मसीह में मेरे अजीजों, जिस तरह के तारफ में बताया गया कि आज पाशका का दूसरा इतवार है, और अगर हम देखें तो जिस तरह पिछले इतवार हम सब ने एक दूसरे को ईद पाशका कहा, और आज भी अगर हम एक दूसरे को वही अल्फाज दोहराएं, ईद पाशका मुबारक हो, तो ये लाजिम है, क्योंकि हम ईद पाशका ईद पेंटिकोस तक मना सकते हैं, यानी 50वें दिन तक हम ईद पाशका जो है वो एक दूसरे को कह सकते हैं। और आज हम पाशका का जो है जमाती एक तजर्बा करेंगे। शागिर्द जो कि मसीह में मेरे आज के जिंदा कलाम में सुना गया है कि वो सब जमा थे और दरवाजे जो थे वो सारे बंद थे, और यीशु उनके दरमियान आकर
जमा हुए थे और यीशु के दरमियान आकर कहा कि तुम्हें सलामती हासिल हो। और मौत पर जो है यीशु ने फतह पाई। और हम सब मसीहों का ये ईमान भी है, यकीन भी है और भरोसा भी है कि यीशु जो है हमारा जिंदा खुदावंद है। और जब शागिर्दों ने देखा कि यीशु जो है हमारे दरमियान आकर खड़ा हो गया है, तो सारे शागिर्द जो थे वो बड़े खुश हुए। और जुमैत की सूरत में उन्होंने यीशु को पाया और यीशु के अल्फाज उन्हें मिले कि तुम्हें सलामती हासिल हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब एक जमात इकट्ठी होती है, यीशु हमारे दरमियान होता है और कोई हमें खौफ या डर जो है वो नहीं होता, और सारा खौफ या डर जो है वो खत्म हो जाता है, जिससे हम खुदावन की बरकत हासिल कर सकते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह आज का जिंदा कलाम में जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने सब शागिर्दों को कहा कि तुम्हें सलामती हासिल हो, और उसी तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। और उसने उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो, और जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए जाएंगे, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे जाएंगे। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये एक माफी का जो दर्जा है वो इसमें हमें मिलता है। माफी का जो मिशन है वो हमें मिलता है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह मिशन दिया कि जाकर जो है ये मनाती करो और एक दूसरे को माफ करो। इसमें हम इतराफ के साक्रामेंट जो है वो मुकर्रर किया गया, और जो इस इतवार को भी आज हम कह सकते हैं कि ये मर्सी संडे है। तो मसीह में जो ये हमें मिशन देता है कि शागिर्दों को माफी का मिशन दिया जाता है कि तुम जाकर एक दूसरे को ये मेरे तालीम दो और एक दूसरे के गुनाह जो है वो माफ करो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज उन शागिर्दों के दरमियान मुकद्दस तोमा मौजूद नहीं है, और मुकद्दस तोमा जो है वो किसी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ये बात नामुमकिन थी। लेकिन 8वें दिन यीशु दोबारा आया, सारे दरवाजे बंद थे, और उस वक्त तोमा उनके दरमियान था। और अब ये शख्सी तौर पर जो था वो एक तजर्बा था जो मुकद्दस तोमा रसूल को जो था ये मिला। शख्सी या जाती तौर पर यीशु ने तोमा की ये ख्वाहिश जो थी वो पूरी करने की कोशिश की, और उस वक्त जो है तोमा ने उसको कहा कि आओ और आकर मेरी जो पसली में हाथ डालो और देखो, और मेरी जो है हाथों के शेप देखो। और उस वक्त उसने कहा कि मेरी पसली में डालो, और डालकर कहा कि गैर मुतअद्दिद नहीं बल्कि मुतअक्किद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा कि मेरा खुदावन और मेरा खुदा। यीशु ने उससे कहा, आए तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो तुम ईमान लाए हो। मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम देखें तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है वो भी यीशु के इस पसली का जिक्र करता है। जब यीशु सलीब पर था और खून और पानी जो था वो बह रहा था, और खून जो अलामत है वो यूक्रिस्ट की है, और पानी जो अलामत है वो बपतिस्मा की है। और जो शख्स ईमानी तौर पर दोनों साक्रामेंट लेता है वो जिंदा मसीह का तजर्बा करता है, और ईमानी तौर पर भी खुदा यीशु मसीह का तजर्बा करता है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज जिस तरह के मुकद्दस तोमा
نے خدا یسوع مسیح کے اس تجربے کو شخصی طور پر جانا، جس طرح کہ 8 روز کے بعد توما نے یہ الفاظ کیے کہ یسوع کی قیامت سے انکار کرتے ہوئے کہے، اور یسوع نے اسے پھر اپنے پاس بلایا اور اس کو دکھایا، اور اس پر توما نے پھر اس کا یقین کیا۔ تو مسیح میں جو یہ چھونے کے عمل سے نہیں بلکہ روح قدس کے عمل سے توما زندہ خداوند پر ایمان لے آیا۔ اسی روح نے دوسرے رسولوں میں بھی کام کیا اور ان پر بھی واضح ہو گیا کہ وہی مسیح ہے جو پچھلے اتوار ان پر ظاہر ہوا تھا، اور انہوں نے اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ اور اسی روح نے توما کے لبوں سے اقرار کے یہ حیرت انگیز جو الفاظ ادا کروائے کہ تو میرا خداوند اور تو میرا خدا ہے۔ ایسے الفاظ اتنے گہرے ہیں کہ انہیں سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کئی کتابیں جو ہے لکھی جا سکتی ہے، لیکن ان میں سے چند لفظوں میں سمجھنے کی کوشش اگر ہم آج کریں تو وہ یہ ہے کہ میرے خداوند، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اے میرے استاد، تو جس کے حوالے میں نے اپنا سب کچھ کر دیا، جسے میں نے ہمیشہ کے لیے چن لیا، اور تو جس کی مرضی آخری لفظ تک پوری کرنے کی بہت خواہش ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو میرے خدا، اگر ہم میرے خدا کو دیکھیں تو ہی میرا سب کچھ ہے، تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں، تیرے بغیر میری زندگی بے معنی ہے، تو جو کچھ ہوں میں صرف تیرے وسیلہ سے ہوں، اور تو مجھے بے حد محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور تو جس نے مجھے خلق کیا ہے، اور تو جو ہمیشہ تک مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا، زندگی بھر توما کی نصیحت اور پسندیدہ یہ دعا رہی ہے۔ تو مسیح میں زندہ مسیحا پر ایمان ہمارے لیے قیمتی نعمتیں لے کر آتا ہے۔ جب یوحنا نے مسیح کے جی اٹھنے کی تقریباً 50 سال بعد انجیل مقدس لکھی تو اس کا مقصد صرف ان چند واقعات درانے کا نہیں تھا جنہیں وہ پہلے ہی سن چکے تھے، بلکہ اس کا مقصد ان مسیحوں کو مدد اور رہنمائی کرنا تھا تاکہ وہ ان واقعات کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو جانے کہ حقیقت کیا ہے۔ یوحنا انہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو نعمتیں یسوع نے رسولوں کو ان کے ایمان لانے پر مفت بخشی ہے، آج بھی ہم وہ نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، اور مسیحوں کو وہ مفت جو ہے نعمتیں مل سکتی ہے، اور وہ اسی صورت مل سکتی ہے جب ہم اس پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ایمان مسیحوں کو سلامتی، خوشی اور معافی بخشتا ہے، اور انہیں روح قدس بخشتا ہے، بلکہ خود مسیح ان کے پاس آتا ہے۔ اس طرح مسیح خود ہمارے ایمان کا تحفہ ہے، اور اپنے روح کے ذریعے ہماری حفاظت اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، آج ایسی جماعت جہاں خود غرضی سے گریز کیا جائے، جہاں تو اور میں کے الفاظ کو اگر ہم میں بدل جائیں تو پھر دوسرے لوگوں کو خوشی اور بڑائی کا خیال آتا ہے۔ اگر ہم میں اور تو کو ختم کر کے ہم میں آ جائیں تو مسیح ہمارے درمیان آتا ہے۔ مسیح ہمیں ایمان میں مضبوط کرتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کا یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ جس طرح آج کے انجیل مقدس میں مسیح کی زندگی ہر وقت پاش کا وقت ہے۔ یسوع ہر وقت ہم پر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہے، مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے یسوع ہم پر آتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے دلوں میں آتا ہے، تاکہ ہم اس کی جو ہے حاضری کو جانیں۔ اور مسیح پر ایمان لانے کا مطلب ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کی محبت اور منصوبے کے تحت کر دینا، اپنا آپ خدا کے لیے وقف کر دینا۔ اگر ہم ایمان سے خدا کے قریب آتے ہیں تو واقعی خدا ہماری سنتا ہے، اور مسیح پر ایمان خوشی، سلامتی اور معافی بخشتا ہے، اور ہمیں روح قدس بخشتا ہے جو ان تمام چیزوں کا
सरचश्मा है, बल्कि मसीह पर ईमान लाने से खुद मसीही हमें जो है वो मिलता है और हम मसीह के हो जाते हैं। और मसीह पर ईमान, दुख और तकलीफें भी जो है वो हमें मिलती है, लेकिन ये दुख और तकलीफें हमें रूह की जिंदगी यानी खुशी और सलामती को जो है वो खत्म नहीं कर सकती। हमारा ईमान हमारी रहनुमाई करता है कि हम ऐसी जमात बने जैसा हमारा मसीहा हमें बनाना चाहता है, यानी अपने ईमान को गहरे तौर पर जानने की कोशिश करें, खुद गर्जी से पाक, गरीबों का ख्याल रखने वाले, दुआ में सरगर्म ऐसी बरादराना जमात पर मसीही जाहिर होने की ख्वाहिश करता है, और ऐसी ही जमात पर वो अपने नहायत कीमती नेमतें हम पर मुफ्त जो है वो निशावर कर देता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि क्या हमारा ईमान जो है वो मसीह पर है, क्या हम मसीह को अपने दिलों में लाते हैं, क्या हम उस पर ईमान रखते हैं, क्या उस पर हम यकीन रखते हैं, क्या हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो तब भी हम जो है मसीह के करीब हो जाते हैं। तो मसीह में मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु नासरी जिंदा खुदा है। हम उसके नारे लगाते हैं, हम उसको वेलकम कहते हैं, हम ईद पाशका मनाते हैं, हम खुशी करते हैं कि हमारा निजात दहिंदा जो है वो हमारे साथ है और हम सबको बचाता है, ताकि हम उसकी कुर्बत में रहे, हम उसके पास आए, हम उसकी हैकल में आए, हम उसका कलाम सुने, और तब भी जो है हम इसकी नेमती हासिल कर सकते हैं। और आज हम सब के लिए सवाल है कि क्या हम खुदा को अपने करीब लाते हैं, क्या हम खुदा की बादशाही में आना चाहते हैं? अगर नहीं तो हम खुदा से हिम्मत चाहे, खुदा से ताकत चाहे, ताकि प्यारा खुदावन हमें अपनी बरकत से मालामाल करे, हमें नेमतें बख्शे, ताकि हम इसी तरह खुदा की हजूरी में झुके रहें और खुदा से बढ़ते और नेमतें हासिल करते रहें। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से